अगर दुनिया में कोई सबसे रहस्यमयी पेंटिंग है तो वो है मोनालिसा की पेंटिंग। लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई ये पेंटिंग दुनिया भर में सबसे रहस्यमय पेंटिंग है। दुनिया भर के वैज्ञानिक भी मोनालिसा के पेंटिंग के रहस्य को जानकर आश्चर्य में हैं, क्योंकि इस पेंटिंग ने दुनिया भर के विज्ञान के नियमों को फेल कर दिया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि मोनालिसा की पेंटिंग का रहस्य क्या है और मोनालिसा पेंटिंग के रहस्य से जुड़ी कुछ बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था, जो आज भी फ्रांस के लॉर म्यूजियम में मौजूद है और इसकी कीमत लगभग 1000 मिलियन डॉलर है। दा विंची पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, ना ही कभी बताया है कि यह पेंटिंग किस महिला की है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग लिस घेरार्दनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन महिला है। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर में हुआ था और यही कारण था कि उनके नाम के पीछे विंची लगाया जाता है। पुराने जमाने में लियोनार्डो दा विंची इटली के सबसे मशहूर वैज्ञानिक, खोजकर्ता और कलाकार के रूप में जाने जाते थे और आज भी वे अपनी प्रतिभा के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज द्वारा उनको पूरी दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं मोनालिसा पेंटिंग के रहस्य के बारे में। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने जिस महिला की पेंटिंग बनाई थी, उस महिला के अंदर कई तरह के रहस्य छुपे थे, इसलिए यह पेंटिंग भी उतनी ही रहस्यमयी है। शायद यही कारण है कि आज इस पेंटिंग की मुस्कान भी एक रहस्य है। अगर इस पेंटिंग के मुस्कान की रहस्य के बारे में बात करें तो इसको अलग अलग एंगल से देखने पर इस पेंटिंग की स्माइल अलग अलग होती है। और पेंटिंग रिसर्च के दौरान एक डॉक्टर ने बताया कि मोनालिसा की ऊपरी 2 दांत टूटे हुए थे, जिस कारण उसके ऊपरी होंठ अंदर को दबे हुए हैं। फ्रेंच के एक आर्टिस्ट लुक मैस्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर और फ्लावर भी मिलते हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़ जाते हैं। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने में लगभग 14 साल लगा दिए थे। उन्होंने इस पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया था और 1517 में इस पेंटिंग को पूरा बना दिया था। माना जाता है कि इस पेंटिंग में इनके होंठ बनाने में ही 12 साल लग गए थे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा कलर लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ कलर लेयर्स इंसानी बाल से भी बारीक हैं। यह पेंटिंग 30 बाई 21 इंच की है और इसका भार 8 किलोग्राम है। यह पेंटिंग पहले इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन लॉर म्यूजियम पेरिस से चोरी होने के बाद यह काफी फेमस हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसकी चोरी होने के 1 हफ्ते तक म्यूजियम को बंद कर दिया गया था कि पेंटिंग शायद म्यूजियम में ही अंदर कहीं होगी। काफी खोज के बाद पता चला कि इस पेंटिंग को म्यूजियम के ही एक कर्मचारी विंसेंजो पिरुगिया ने चोरी किया था। यह इंसान इटली का रहने वाला था। वे इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उसका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इस चोरी के लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने उनकी देशभक्ति के लिए उनका स्वागत किया था। माना जाता है लियोनार्डो दा विंची के ही एक छात्र फ्रांसिस्को मेलजी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग भी बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसेओ दे प्रादो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी होंठ व बॉडी का पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोना वन्ना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था, ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश की जा चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं भुजा पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया था। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड भी फेंका था। इसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रख दिया गया। वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती, बल्कि आपका माइंडसेट जैसा रहता है वैसे ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेगी, वहीं अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की ये मुस्कान फीकी पड़ जाएगी।
हालांकि आज भी इस बात का पता नहीं लग पाया है कि मोनालिसा कौन थी, अर्थात जिस लड़की की तस्वीर को लियोनार्डो ने बनाया था वो लड़की भी इस पेंटिंग की तरह रहस्य ही है। वहीं एक थ्योरी का ये कहना है मोनालिसा कोई नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो ही थे। इस पेंटिंग में लियोनार्डो ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। ये अब तक की सबसे कीमती पेंटिंग है जिसका मूल्य करीब 867 मिलियन डॉलर है। इसकी कीमत भारत में करीब 6,500 करोड़ रुपए है। दोस्तों, आप मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में और क्या जानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को खुद तक सीमित न रखें। शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जोड़ने के लिए इस रोमांचक सफर पर। अभी के लिए अलविदा, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में।